कहा जा सकता है कि क्या ट्रेडिंग सिर्फ अमीरों का ही बिजनेस है? नहीं एक जो देखिए। छोटा इन्वेस्टर जो है, हाँ तो उसके लिए रिस्की हो सकता है। वो देखिए, क्यों डरता है मतलब क्योंकि इन्वेस्ट उसके करने से? पास पैसा कम है ना। हम्म। अगर अगर किसी के पास 10,000 है और उसका 10,000 ट्रेडिंग में डूब गया तो ख़त्म हो गया। हम्म। किसी के पास 10 लाख है, उसने 10 लाख में 1 लाख भी डुबोया तो उसके पास 9 लाख बचेगा। हम्म। तो जिसके पास कम पैसा है उसके पास गलती करने के चांसेस कम है। हम्म। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गलती करके सीख सकता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 लाख वाला आदमी अपना पूरा 10 लाख नहीं डुबो हम्म। सकता है। बट मुझे लगता है कि उसको आपका जो सवाल है ना कि क्या पैसे वालों का गेम है, आई थिंक पैसे वालों का गेम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो गलती करेंगे तो उनको मौका एक बार शायद मिल जाए। हम्म। और जो पैसे वालों का गेम है उनका, अगर उन्होंने गलती करा हम्म। तो उनका उससे घर पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे, उनके रोज़मर्रा के खर्चे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम्म। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास कम पूंजी है, हम्म। उसका अगर पैसा डूब गया तो फिर तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, खाने के हम्म। लाले हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, जो 9 to 5 वाली जॉब वाला एक एम्प्लॉय है, उसे ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग की तरफ? 100% इन्वेस्टिंग। देखिए हम इस लाइन से बिलोंग करते हम्म। हैं, वी अंडरस्टैंड मार्केट्स, हम कैपिटल मार्केट देखते हैं, फंड मैनेजर से बात करते हैं, पूरा मार्केट को समझते हैं, मैक्रो समझते हैं। तब भी हम अपने काम में इतना बिजी रहते हैं 9 से हम्म। शाम के 5-6 बजे तक। कई बार हमें टाइम नहीं मिलता, कई बार हमें मार्केट देखने का भी टाइम नहीं मिलता दिन में, हम्म। कहीं हम हम्म। ऑक्यूपाइड हैं, क्लाइंट मीटिंग्स हैं। तो हम जैसों के लिए भी जो इस मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं, आई थिंक हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग इज़ बेटर। ट्रेडिंग उसके लिए बेटर है जिसका सिर्फ प्रोफेशन ट्रेडिंग है, हम्म। जिसके पास और कोई काम नहीं है। वहाँ पे भी गलती होने के चांस ज़्यादा हैं लेकिन वो जल्दी सीखेगा। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप कितने घंटे उसमें दे रहे हैं वो ज़रूरी है। हम्म। तो अगर आपका कोई और काम, नौकरी करना है, आप बिज़नेस चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो हम्म। आपका मेन काम वो है। आपको पैसा वहाँ से कमाना है और उसको इन्वेस्ट करना है। जब आपके पास इतना कॉर्पस हो जाए कि अब आपको लगे कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो आप बीच में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जितना कंपेटिटिव वर्ल्ड आज है, जितना कंपटीशन है, जितना मैंने आपको बताया बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं, हम्म। एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। आई थिंक टिल द टाइम, आप, मुझे ऐसा लगता है जब तक इन्वेस्टर्स का फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडिंग नहीं है, हम्म। आई थिंक वो किसी के लिए भी, आई थिंक इट्स नॉट फ्रूटफुल। हम्म। बेटर ये है आप इन्वेस्टिंग करें। और जब आपको लगे कि अब मेरा करियर का ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ मेरे पास टाइम है, मैं दिन का 2 घंटा दे सकता हूँ, मार्केट को ट्रैक कर सकता हूँ, ट्रेंड कर सकता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ लिया और आपने फिर मार्केट से ध्यान हटा लिया। यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द मार्केट। हम्म। तो अगर आपका मेन काम वो नहीं है तो फिर आप ना मेन काम कर पा रहे हैं, ना आप ट्रेडिंग में महारत कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप 9 to 5 वालों के लिए तो बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ बेस्ट आप इन्वेस्टिंग करें। एक अच्छे एडवाइज़र के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, फंड मैनेजर को पैसा दें जो आपका पैसा मैनेज करे। हम्म। और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो, उसका वही काम है, हम्म। लोगों का पैसा मैनेज करना, पब्लिक मनी मैनेज करना। और उसके लिए रेगुलेशंस भी हैं, रेगुलेटर भी है। हम्म। तो आपका पैसा जब आप किसी और को मैनेज करने को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसा, मतलब कोई गारंटी तो किसी की चीज़ की नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल, एक एक वो बंदा मैनेज कर रहा है जो 10-20 साल से हज़ारों करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा होगा। हाँ। रादर देन आप खुद अपना ट्राई करेंगे तो गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लो कि कोई ट्रेडर भी नहीं, एक जिसके पास पैसा है, जिसको इन्वेस्ट करना है, तो वो दोनों कश्ती में सवार हो सकता है, मतलब एक तरफ ट्रेडिंग, एक तरफ इन्वेस्टिंग? बिल्कुल, मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू लुक एट इट। मतलब हम्म। अगर मैं हूँ, सपोज़ अगर मुझे खुद भी करना है, तो मुझे लगेगा कि मैं अपना कुछ पैसा तो इन्वेस्टिंग की तरह ही चलाऊँ। हम्म। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग में गलत हुआ तो मुझे पता है एक जगह से मेरा पैसा बन जाएगा। तो मैं दोनों कश्ती पे, मतलब इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को ट्रैक नहीं करना है। तो आपने एक हम्म। पैसा लगा दिया तो आपको पता है कि 5 7 साल 8 साल में इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, हाँ। स्टॉक मार्केट का रिटर्न आएगा, तो मेरा पोर्टफोलियो भी साथ में बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या मैं थोड़ा सा अपना स्किल ट्रेडिंग की तरफ आजमा सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे कि आप अगर आपके पास 100 रुपये का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है तो क्या उस 100 रुपये से मैं 5 रुपया निकाल के ट्रेडिंग कर सकता हूँ? दैट इज़ 100% डूएबल। आप कीजिए, समझिए। उसमें अगर आप गलत भी हुए तो आपका बाकी का पैसा तो सेफ है ना। आपको उस समय समझ आ जाएगा कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ, हम्म। क्या मुझे समझ आ रहा है, क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मैंने 5 रुपये खोने के बाद क्या मैं दोबारा 5 रुपया खोने का रिस्क लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आपको लगेगा कि आप लेना चाहते हो, शायद मैंने कुछ सीखा,
तो आप 5 रुपये का रिस्क लोगे। और अगर आपको समझ आया कि इतना इतना ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद भी मैंने अपना पैसा खो दिया, इससे अच्छा तो मैं अपना काम करता रहूँ और अपने पैसे को किसी और को दे दूँ या किसी और के थ्रू इन्वेस्ट कर लूँ जहाँ पे मेरा पैसा ग्रो करता रहे। तो आई थिंक दैट इज़, बट इट इज़ आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। अगर किसी को ट्रेडिंग के अंदर आना है तो आई थिंक उसको पहले इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, फिर थोड़ा सा पोर्टफोलियो निकाल के अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड करके रखना चाहिए। विनायक, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे टफ क्या है कि 10-15 साल मतलब शांति से मार्केट को वॉच करो, पैसे लगे हैं तो भूल जाओ और शांति से बैठे रहो, ये कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक पहले ना इतना न्यूज़ फ्लो भी नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोगों को पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है, और ट्रेडिंग करना ना आपके अंगूठे के उस पर नहीं था, डिपेंडेंट नहीं था। आज तो आप फ़ोन के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, पहले तो आपको जाना होता था, तो मुश्किल होता था। तभी जो आपने बोला ना, जो लोग भूल जाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आज मिडल ईस्ट में कहीं पे वॉर हो गया तो आपको लगेगा मार्केट गिर जाएगा, तो आप अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि पिछले 30-40 सालों में ऐसी बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, मार्केट गिरा है लेकिन मार्केट उसके बाद रिकवर भी किया है। दुनिया, मतलब हमने कोविड में देखा, मार्केट फटाफट से गिरा और मार्केट ने मौका ही नहीं दिया लोगों को वापस आने का, और मार्केट बढ़ गया। तो 10-15 साल के अंदर, जैसे मैंने आपको सबसे पहले भी एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये का 200 रुपया बना आपने इन्वेस्टिंग के थ्रू, लेकिन आपको लगा मैंने 100 रुपया कमा लिया। लेकिन अगर आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैसे को लगे रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पैसा अगले 5-7 साल के लिए है तो आप उस पैसे को लगा के रखिए। 200 का 400 होने दीजिए, 300 होने दीजिए, जो भी होगा। लेकिन जल्दी बाजार से बाहर निकलना भी गलत है, पैनिक के टाइम पे बाहर निकलना भी गलत है। तो जो आपका सवाल है ना कि 10-15 साल तक क्यों रहता है, क्योंकि मार्केट 10-15 साल तक एक जैसा नहीं रहता है। मार्केट के अंदर अच्छी खबर भी आएगी, मार्केट के अंदर बुरी खबर भी आएगी। और मार्केट का क्या है, मार्केट ना सरप्राइजेस से बहुत डरता है। मार्केट को सरप्राइजेस नहीं पसंद है। मार्केट अभी हमने देखा ही 25 से लेके 26 में लगातार ये चल ही रहा है, सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज। कल हमें लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, फिर लगता है शुरू हो गई है। तो मार्केट को सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट करती है, या जो जिसकी वजह से मार्केट सबसे ज्यादा गिरता है, वो है सरप्राइज। वो एक अननोन इवेंट जो किसी को नहीं पता है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो उस पे मार्केट ज्यादा गिरती है। तो जो आपका सवाल है ना 10-15 साल तक, क्योंकि अब इतना ज्यादा न्यूज है, आपको रातों रात मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आज लड़ाई हो गई। आप कल सुबह उठते ही मार्केट से पहले आपको लगेगा कि मैं मेरा जो प्रॉफिट बना है मैं वो बेच देता हूँ। मैंने 100 का 200 तो बना लिया, अब लोगों को डर लगता है कि 200 का 150 हो गया तो अभी बेच देता हूँ, दोबारा ले लूंगा। वो दोबारा का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज भी तो बिना बताए आएगी। जैसे नेगेटिव न्यूज आया तो पॉजिटिव न्यूज भी बिना बताए आएगा। अगर आपने 100 का 200 पे बन गया और आपने 150 पे निकाल लिया और पॉजिटिव न्यूज आ गया, तो आपने फिर दोबारा बाजार 200 हो गया, तो आपका 50 रुपए का रिटर्न तो चला गया ना। सो पॉइंट ये है, डिसिप्लिन रखना इज सबसे इम्पोर्टेंट। और आपने बोला ना 10-15 साल तक कैसे डिसिप्लिन रखें, कैसे धैर्य रखें कि हम लगे रहें मार्केट में। पेशेंस लेवल बिल्कुल हिल जाते हैं, हिल कई जाता बार है, और बड़ा, दिस इज नेचुरल। मतलब आप उसको रोक नहीं सकते। जब आपका खुद का मेहनत का पैसा होता है और आपका पैसा एक लेवल तक पहुंच जाता है, ग्रो कर जाता है, तो आपको लगता है, आपको डर लगता है कि यार जो बना है मैं वो तो निकाल लूँ, बाद में देखेंगे। बट आई थिंक इसके लिए मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आप ना अपना टाइम होराइजन देखिए। अगर बाजार में जो हो रहा है वो सब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने एसेट्स को मॉनिटर मत कीजिए। आप अपने एसेट्स को मॉनिटर कीजिए, देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मत टाइम करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा अभी लड़ाई चालू होने वाला है तो मैं बेच देता हूँ, कुछ और होने वाला है तो मैं फिर बेच देता हूँ, फिर मैं बाद में खरीदूंगा। ये सब मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आपके पास टाइम है कि आप इन इन्वेस्टमेंट्स को अगले 5-7 साल तक, 10 साल तक रख सकते हैं, तो आप रखिए। मार्केट जो भी हो रहा है शॉर्ट टर्म में हो रहा है, लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें स्मूथ हो जाती हैं। ये सब चीजों का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा नहीं रहेगा। तो शॉर्ट टर्म का इफेक्ट है, उसको आपको राइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की जितनी फ्लक्चुएशंस हैं, यू हैव टू राइड दैट। उसकी वजह से आप अपना पोर्टफोलियो का डिसीजन मेकिंग मत बनाइए। डिसीजन मेकिंग बनाइए अपने पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म में बनाते हैं तो आपको टैक्सेस भी देखना है, आपको खर्चा भी देखना है, एक्सपेंस भी देखना है, आप ब्रोकरेज भी देते हैं। तो जितनी जल्दी आप अपना पोर्टफोलियो चर्न करेंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा। तो सिर्फ
मैं ये नहीं कहूँगा अभी भी व्यूअर्स को कि अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर मत कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर योर पोर्टफोलियो, बट डोंट ट्राई टू टेक क्विक एक्शंस। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में लड़ाई सालों साल चलती रहे? हो तो सकता ही है, लेकिन कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? हमें पॉसिबिलिटी पे काम करना है। और क्या वो लड़ाई अगर सालों साल चलेगी तो क्या हमारा देश उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि सालों साल तक हमें इम्पैक्ट पड़ता रहेगा? तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें आई थिंक देखने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। बट टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 10-15 ईयर्स, आपको धैर्य चाहिए, आपको पेशेंस कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट गेम इज नॉट टू क्या कहेंगे, नॉट टू गेट कैरिड अवे। तो आप अपने पेशेंस रखिए अपने पास एंड अपना टाइम होराइजन लेके चलिए। दैट्स ऑल आई वुड से। बिल्कुल। अच्छा विनायक, एक मज़ा मतलब एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जिसने शॉर्ट और मिड में पैसा लगा के आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया रहता है, या फिर कहीं न कहीं वो लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाता है? आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाएगा। मुझे नहीं लगता शॉर्ट करके या कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा एसेट बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर स्पेसिफिकली इन इंडिया, वी आर अ मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारा देश बढ़ रहा है। लोग 10 साल पहले जितना कमाते थे आज उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रही है, इकोनॉमी का साइज़ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करके बाजार में पैसा बनाना, आई थिंक इट्स वेरी शॉर्ट टर्म गेम। लेकिन आप परपेचुअल वेल्थ नहीं बना पाओगे। आपको अगर वेल्थ बनाना है तो आपको मतलब आपको बुलिश रहना पड़ेगा। बेरिश रह के पैसा लंबा नहीं बनेगा। बेरिश रह के आप हेज कर सकते हो, अपने लॉसेस कवर कर सकते हो, बट एज अ वेल्थ क्रिएशन यू हैव टू बी लॉन्ग। बिकॉज सी 10 साल के पिछले 20 साल के अंदर हर साल बाजार 10% बढ़ा है, 11% बढ़ा है। अगर कोई इस टाइम में शॉर्ट करके बैठेगा तो कैसे पैसा बनाएगा? पैसा तो बढ़ती मार्केट में बनेगा ना। उसके लिए शॉर्ट टर्म जो हेजिंग है दैट लेकिन इज पैसा तो लगा रहे हैं, जिन्हें शॉर्ट में पैसा बनाना है या फिर मिड में पैसा बनाना है, वो तो लगा रहे हैं अच्छे से पैसा और नहीं बना भी रहे हैं। नहीं हालाँकि लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस भी होते हैं। तो हुँ। जब आपने बोला ना शॉर्ट में पैसा बनाते हैं, तो पॉइंट ये है कि वो एक इवेंट ड्रिवन है। बाजार आपको ये देखना है कि बाजार कितना गिर सकता है। अगर आपने आज बाजार शॉर्ट किया तो आपने ये सोच के शॉर्ट किया कि बाजार यहाँ से 10% गिर जाएगा, 20% गिर जाएगा। दैट इज अ शॉर्ट टर्म मूव। लेकिन बाजार यहाँ से डबल होएगा, वो तो ऊपर ही में होगा ना, नीचे में तो नहीं होगा ना। शॉर्ट में बाजार 10, 20, 30% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा। पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 20 साल पहले बाजार 10,000 पे था और आज 5,000 पे है। 10,000 का बाजार 60,000 पे होगा। सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, शॉर्ट इज अ मिड टर्म गेम। इट इज probably a the right way to look at shorting the market or is like hedging। आप अपना पोर्टफोलियो का रिस्क कवर कर रहे हो। किसी के पास 100 रुपया है, उसको लगता है बाजार गिर सकता है, तो अपने 100 रुपए पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेगा। बाजार 20% गिर गया तो उसने 20% का अपना पोजीशन कवर कर लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनेगा? वेल्थ तो लॉन्ग होने पे ही बनेगा, शॉर्ट होने पे नहीं बनेगा।